बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके पार्ट 1 में हमें कहा गया है कि बताएं सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ग्रुप है, अगर है तो क्यों है। अब सेट हमें गिवन है सेट ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है जी, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले तो हम सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को नाम दे देंगे कि भाई हमारा जो सेट है वो क्या है, जी है। अब ये जो जी है, अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा तो ये ग्रुप होगा, और यही इसकी रीज़न होगी। वाई का आंसर भी यही होगा भाई, क्योंकि इसने तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है, इसलिए जी जो है वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर अब आपको पता हो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। पहली कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी जो है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, और चौथी कंडीशन हर एलिमेंट का इन्वर्स भी जी में मौजूद हो। ये चारों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो सेट हमारा क्या होगा, ग्रुप होगा। अगर इन चारों में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो गई तो सेट जो है वो ग्रुप नहीं होगा। तो यही हमने यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन के हर पार्ट में यही काम हमने करना है। ग्रुप की कंडीशंस चेक करेंगे, कोई भी सेट उन कंडीशंस को अगर पूरा करेगा तो ग्रुप होगा, अगर पूरा नहीं करेगा किसी एक कंडीशन को भी तो ग्रुप नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हमारे पास सेट कौन सा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट है। अब कोई से भी दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हम अगर ले लें और उन्हें मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऑपरेशन जो हमने करना है वो मल्टीप्लिकेशन है। कोई सी भी दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लें, उन्हें मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो दोबारा वही पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही होती है कि जो भी सेट हमें गिवन है उसके कोई से दो एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट गिवन सेट में मौजूद हो। ऐसा हो तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो सेट है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट अगेन पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, तो जाहिर बात है वो भी गिवन सेट में मौजूद होगा। इसलिए जो जी है वो क्लोज हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके सामने ये लिखी हुई है मैंने। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारा सेट सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स के अंदर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो उसका कोई भी सबसेट जो होगा वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब क्योंकि हमारा जो सेट है वो क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का सबसेट है। अब क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए तो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर जो है उसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब है दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। अब थर्ड कंडीशन होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, 1 पॉजिटिव है, 1 रैशनल नंबर भी है, तो इसलिए 1 क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के सेट में मौजूद होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में मौजूद है। तो थर्ड कंडीशन भी पूरी हो गई। उसके बाद हर एलिमेंट का इन्वर्स हमने चेक करना है ना। अब जी का यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में से कोई भी एलिमेंट ले लें हम, जिसको हम ए कह रहे हैं। अब 1/a जो है वो क्या हो जाएगा, ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 2 अगर जी में मौजूद है
तो 1/2 भी जी में मौजूद है। इसी तरह अगर 3 जी में मौजूद है तो 1/3 भी जी में मौजूद है। 4 अगर जी में मौजूद है तो 1/4 भी जी में मौजूद है, क्योंकि कोई नंबर जब हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर, उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो भी पॉजिटिव ही होता है। अब क्योंकि हमारे पास जो जी है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, तो इसलिए अगर कोई नंबर पॉजिटिव नंबर जी में मौजूद है तो उसका रेसिप्रोकल भी जी में मौजूद होगा। अब क्योंकि हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं, किसके लिहाज से बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो दो एलिमेंट्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्ट 1 आ जाए तो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर a और 1/a दोनों को मल्टीप्लाई करें हम, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, या 1/a को a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो दोनों केसेस में तो a और 1/a क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स हो गए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गए। अब जो a का इन्वर्स है उसको हम a पावर -1 से ज़ाहिर करते हैं ना, तो ये a इन्वर्स पढ़ते हैं हम, तो a इन्वर्स g में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, g के हर एलिमेंट का इन्वर्स g में मौजूद है। तो ये कंडीशन भी पूरी हो गई। तो 4 कंडीशन होती हैं ग्रुप को चेक करने की, वो चारों हमने चेक कर ली। सबसे पहली कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दूसरी कंडीशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तीसरी कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तीसरी कंडीशन कौन सी है, इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी जी में मौजूद हो। चौथी कंडीशन इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। तो चारों कंडीशन हमने देखा सेटिस्फाई हो गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, ये हमने प्रूव करना था, जो प्रूव हो गया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। तो अब इसको आप अच्छी तरह देख लेंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दोस्तों को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।